हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे में ब्यूटीफुल डिवाइन्स, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस की रीडिंग में आपका स्वागत है। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आखिर उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करना भाई उतना ही लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। ठीक है, चलो कैंडल को लिट करते हैं। आपकी फेवरेट कैंडल बैक्स रीडिंग लेके आ गई हूँ। उसके बाद आपको बोलूंगी फोकस करने के लिए, पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने के लिए। चलिए श्री राधे। चलिए व्यूअर, जरा कैंडल पे फोकस कीजिए, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधे, जय श्री राधे। राधा रानी श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से, महादेव की ब्लेसिंग से हम आज की वीडियो, आज की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। श्री राधे। आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, चलिए निकालते हैं वैक्यूम करके उनके सारे थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हिडन सीक्रेट्स। क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। श्री राधे। हॉट रेड कैंडल पैशन को दिखाती है, इंटीमेसी को दिखाती है, डिपिक्ट करती है, एंगर को, वैलर को, इरादों को, इन सबको दिखा रही है आज ये कैंडल। देखते हैं आपके लिए क्या इमोशंस, क्या फैक्ट्स खींच के ला रही है। देखिए राशियां, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, कन्या, तुला, वृश्चिक, सिंह, धनु, मकर, कैंसर, जेमिनी भी मिथुन राशि की दिख रही है मुझे यहाँ पे। और देखो गाइज, एरीज और सेजिटेरियस भी है, मोस्टली सभी राशियां हैं। ठीक है, सिंह राशि रह गई है। आई एम श्योर जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी सिंह राशि भी मुझे दिख जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए आप इस रीडिंग को मान लो। यार एक तो आप जिगजैग देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस वक्त कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, कोई भी बहुत अधिक कहते हैं ना भाव नहीं दे रहा, सीरियस नहीं ले रहा आपको बहुत ज्यादा कोई भी। इनफैक्ट अब तो आपको ये भी लगने लग गया है कि आपकी प्रेयर्स भी आंसर नहीं हो रही है, तो आप भगवान जी से शिकायत कर रहे हो कि भगवान जी क्या आप भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्या आपने भी मुझे सीरियसली लेना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है, मुझे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है इस वक्त। ठीक है, और आपका पार्टनर ऐसा है कि आपके जो भी कह रहे हो उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जो भी कह रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, एफर्ट लगा रहे हो आप ही लगा रहे हो, बात करना चाह रहे हो आप ही कर रहे हो, कोई भी चीज अगर इनिशिएट करते हो किसी बात पे डिस्कशन का, वो भी आप कर रहे हो। ये व्यक्ति तो पत्थर जैसे भगवान होता है ना, भगवान बने बैठे हैं। याओ बच्चा बोलो, क्या बोलना है बोलो और जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं भगवान समझने लग गए हैं अपने आप को आपका। और ये व्यक्ति कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है, आप परेशान हो, हैरान हो, क्योंकि इस व्यक्ति के बोलने पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। आप इस व्यक्ति को इतना प्यार करते हो कि इसके मुंह से निकला एक एक शब्द आपके लिए भजन जैसा है, सुर है, स्वर है, क्योंकि इस व्यक्ति के हर शब्द को आप बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत ज्यादा, और आप बहुत वेट कर रहे हो कि कब ये ऐसे शब्द निकालेगा जो कहीं ना कहीं आपके और इनके रिश्ते को और ज्यादा स्टैब्लिश करेगा, बल देगा। और आप बहुत समय से इनसे ये चीजें पूछे जा रहे हो। पहले तो व्यक्ति आपकी बातें टाल रहा था, लेकिन अभी व्यक्ति गुर्रा रहा है, अभी व्यक्ति चिल्ला रहा है, अभी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि गुस्सा करने वाली तो कोई बात है नहीं, ये तो वही मुद्दे हैं, वही सवाल है जो आप पहले से भी पूछ रहे हो। और हो क्यों रहा है ये, मंगल की वजह से हो रहा है। आपको पता था मंगल का साल है, मंगल का महीना शुरू हो चुका है, आपके व्यक्ति तो गुर्राएंगे ही अब, क्योंकि ये व्यक्ति सोच के समझ के तो कुछ बोलते नहीं है, भावनाओं में तैश में आके बोलते हैं चीजों को। तो आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति थोड़ा सा पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है आपके लिए, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि फोन पे भी आप ही ज्यादा बातें छेड़ रहे हो, मे बी फोन भी कॉल भी आप इनिशिएट कर रहे हो। ये व्यक्ति या तो आपको मैसेज भेज रहे हैं या फिर कॉल नहीं कर रहे हैं, फिर आप ही पूछ रहे हो उनसे कॉल करके कि भाई क्या हो, कैसे हो, ये सब चल रहा है। कनेक्शन तो कम हो ही गया है, बातचीत तो कम हो ही गई है, उसी के साथ साथ विश्वास भी कम हो गया है। इनका आप पे तो खैर जो था वो है ही, आपका विश्वास इन पे थोड़ा सा कम हो गया। अब आप इनकी हर बात पे शक कर रहे हो, आपको हर चीज अटपटी लग रही है। ये कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है, आपकी इनके इंटेंट पे भरोसा नहीं है। आपका व्यक्ति ऐसा है जो कि एक केपेबल इंसान है, मे बी सेल्फ मेड इंसान है। ये ऐसा व्यक्ति है जो कि अगर चाहे तो ये बहुत अच्छा बिहेव कर सकता है, लोगों के सामने, समाज के सामने इसका एक रुतबा हो सकता है। ये व्यक्ति टीचर हो सकता है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी अधिक हो सकती है, या फिर व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अगर किसी उच्च पद पे नहीं भी है ना, तो भी ये व्यक्ति लीड करता है, इसको अच्छा लगता है लीड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्क प्लेस पे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले रहा है सिर्फ वो है आपकी, ये वो नहीं ले रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ रहा है। ओके, आप में से बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हो जो कि बहुत समय से दूर थे, फिर साथ आ गए,
फिर दूर हो गए और अभी 2 महीने 3 महीने या फिर 4 महीने पहले आप लोग फिर से साथ में आ रहे हो। आप लोगों का साथ ना तो इस व्यक्ति से छूट रहा है, ना ही ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके लाइफ पे आ रहा है। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है जब ये आपसे दूर होता है। आपके बिना रहना इस व्यक्ति के लिए काफी कठिन कार्य है। आपकी आवाज सुनता रहता है, या सुनती रहती है, चाहे वो लड़ाई झगड़े की क्यों ना हो, चल जाता है इनको। लेकिन जब आप दूर चले जाते हो, जब आप खामोश हो जाते हो, जब आपसे बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, इसके अंदर इसके जो फीलिंग्स है वो हिलोरे लेने लगती हैं। प्रेम है, ऐसी बात नहीं है, प्रेम करता है। पैशन भी दिखता है आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए। फिलहाल आपका व्यक्ति ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, हालांकि मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है जो कि आपसे शेयर नहीं कर रहा है। इसको लगता है कि आप उसकी उस समस्याओं में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। यू विल ऑफ बी नो यूज। तो मैं तुम्हें बताऊं क्यों। हालांकि पहले ये आपको वो सब भी बताते थे जो कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्या खाया बाबू ने, क्या किया, सब पता थे आपको। लेकिन अभी उन बातों के अब उस यही व्यक्ति सोच रहा है कि इसको बताने का क्या फायदा, ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगा, छोड़ो। ये आपको चीजें परेशान कर रही हैं और आप इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा सिंक हो चुके हो। इस रिश्ते में आप बहुत ही ज्यादा ओत प्रोत हो चुके हो। अब जब छोटी सी बात जो व्यक्ति आपको बता नहीं रहा है, इसका भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, स्ट्रेस तो मतलब आप ऐसे दे रहे हो जैसे पता नहीं कौन सी बढ़िया चीज है, वो लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, हर छोटी छोटी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हो, उस पर स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये व्यक्ति बता नहीं रहा है, ये बता नहीं रहा है और आप उसको ले रहे हो कि ये छुपा रहा है। ओके, लेकिन ये जरूरत ही नहीं समझ रहा आपको बताने की। ठीक है, और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि व्यक्ति छुपा रहा है? क्योंकि पहले ये नहीं छुपाता था, पहले हर बात आपके साथ शेयर किया करता था। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो सडनली आपके व्यक्ति के मन में उनकी फैमिली के लिए बहुत जबरदस्त प्यार जाग चुका है। ठीक है, अभी अपनी फैमिली के साथ कोई फोटो खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं या व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं, आप चिढ़ रहे हो देख देख के। पहले इसी पर्सन के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं था, अब इतना अच्छा हो गया है, अभी आपको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए ऐसी ऐसी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो सकते हैं जो कि आपको दुख दे रही हैं। आपका या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या फिर आपकी शरीर में ऐसी कोई दिक्कत है जो कि आपने मैनिफेस्ट की है आफ्टर दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो दैट द केमिकल्स इन योर बॉडी आर गेटिंग इम्बैलेंस्ड। आपके बॉडी में दर्द रहना, आपके बॉडी में एक तरह का कोई ना कोई विकार रहना, या फिर अपने आप को मोटिवेट ना रख पाना, अपने आप को बहुत लंबे समय तक खुश ना रख पाना, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अ काइंड ऑफ डिप्रेशन आप फेस कर रहे हो, और वो भी ऐसा जो कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। यू नॉट एबल टू शेयर इट विद एनीबॉडी। ओके, बताना नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं जो ये सब कुछ सुन सके। मुझे लगता है कि आपकी जर्नी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कुछ जानता है या फिर साफ साफ जानता है, जिसके साथ साथ आप खुल के बात कर सको, और आप घुट रहे हो बहुत ज्यादा। आपका व्यक्ति थोड़ा सा समय अभी और लेना चाहता है। कमाल की बात यह है और दुख की बात भी यह है कि इस वक्त आपकी मनोस्थिति का, आपकी मेंटल स्टेट का, आपके शरीर में जो भी दिक्कत है, आप हेल्थ वाइज जो भी फेस कर रहे हो, इसका फिलहाल ये व्यक्ति कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है, यानी कि अटेंशन भी नहीं दे रहा है आपके ऊपर। ये व्यक्ति बिल्कुल विमुख है। व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी भी तरह का। लेकिन क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। ये व्यक्ति किसी अननोन आईडी से, किसी फेक आईडी से, या फिर आपके किसी फ्रेंड के द्वारा आपके बारे में पता करवा रहा है। चाहे इसको पता चल पा रहा हो, ना चल पा रहा हो, लेकिन कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आपको इसके बिना जीने की आदत पड़ जाए, इसलिए इस व्यक्ति को एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन लेगा क्योंकि आपको किसी और का होता व्यक्ति देख नहीं सकता, आपको कहीं और जाते हुए व्यक्ति देख भी नहीं सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनवांटेड फील कर रहे हो, जैसे कि आपकी जरूरत किसी को है ही नहीं। अपने घर में चारों तरफ जब नजर दौड़ा रहे हो तो देख रहे हो इसको भी जरूरत नहीं है मेरी, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं, किसे है मेरी जरूरत? हु नीड्स मी? एक व्यक्ति था जो कहीं ना कहीं आप, जिसकी जरूरत आपको थी, आपकी थी उसको, वो भी आजकल मनमुटाव करके बैठा हुआ है। तो आप ना बड़ा ही खाली खाली सा, यूजलेस महसूस कर रहे हो। चाहे आप कितने ही अच्छे पद पे हो, चाहे कितना ही वैल्यूएबल काम करते हो अपनी वर्क प्लेस पे, लेकिन आपको बड़ा अजीब सा, खाली खाली सा और वेस्टफुल महसूस हो रहा है, विच इज रॉन्ग। यू शुड नॉट फील लाइक दैट, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान हो। सिर्फ एक व्यक्ति के गलत डिसीजन की वजह से, एक व्यक्ति के आपको गलत तरीके से ट्रीट करने की वजह से आप खुद को कमजोर नहीं मान सकते हो। ओके, सो समवेयर ये जो व्यक्ति है, ये
आपके किसी भी तरह के डिसीजन को या फिर आपके किसी भी तरह की जर्नी को फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसमें भागीदार भी नहीं बनना चाह रहा है। ये व्यक्ति अपना समय लेना चाहता है और ये मन में ये सोच रहा है कि पहले मैं समय लूंगा, मैं इसके कहने से तो जल्दबाजी नहीं करूंगा, कहने दो इसको, कहने दो इसको। तो ये आपकी बातों को वाकई में ऐसे ही धुएं में उड़ा रहे हैं। इनका ये है कि मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा, डोंट फोर्स मी, डोंट पुश मी। आपके हक में लेंगे, आपके लिए सोच भी रहे हैं, लेकिन लेंगे अपने पेस पे। आप जितना जल्दबाजी करने के लिए बोलोगे, जितना पुश करोगे, फोर्स करोगे, उतना ही ये स्लो करेंगे, क्योंकि इनको भी ठन गई है, हटी हो गए हैं ये बहुत ज्यादा। ओके एंड व्यूअर, आपके पार्टनर का जो जोर है ना वो आप पे ही चलता है और किसी पे इनका जोर चलता नहीं है। ओके कोई इनको इतना भाव देता नहीं है, आप पे इनका जोर चल रहा है और आप का ये आर्म ट्विस्ट लगातार किए जा रहे हैं। बहुत डीप सोलमेट कनेक्शन, बहुत डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत डीप कार्मिक बॉन्डेजेस मुझे आपके इस व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन एक ऐसा आपके गले की हड्डी है जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है। सेम वे इस पर्सन के लिए भी। आप लोग पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में से जितने भी इंटेंट सेट कर रहे हो कि मैं इसको भूल जाऊंगी, मैं इसको भूल जाऊंगा, सब आप मुंह के बल गिर रहे हो। एवरीथिंग इज फॉलिंग फ्लैट, कुछ नहीं हो रहा है। 2 दिन चुप रहते हो, तीसरे दिन फिर इस व्यक्ति की याद आने लग जाती है, फिर मारे मारे फिरने लग जाते हो, तन्हा तन्हा घूमने लग जाते हो और इस व्यक्ति की डेस्परेशन, इस व्यक्ति की नीड आपको महसूस होने लग जाती है। सेम उनके साथ भी हो रहा है। इस व्यक्ति ने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की है, मूव ऑन इनसे हो नहीं रहा है। ये गाने सुन रहे हैं तो उसमें आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको इमेजिन कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जीज को फील कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। सो समवेयर आप दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम ही हालत मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, आपके व्यक्ति प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत खुश है, आप वो नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपने ब्लॉक किया हुआ है व्यक्ति को, उनको नहीं चाह रहे हो कि वो आपका स्टेटस देखे, शायद आपने वो हटा लिया है, या आप स्टेटस पोस्ट ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप ज्यादा किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। मे बी आप उनको इनमें क्यूरियोसिटी लाना चाहते हो कि आपके बारे में और जानने की कोशिश करें। इफ यू बिकम अ लिटिल लो प्रोफाइल, मे बी इस व्यक्ति में आपका इंटरेस्ट जागता है। जो भी है, फिलहाल आप थोड़ा सा नहीं कर रहे हो चीजें पोस्ट, नहीं कर रहे हो कोशिश बहुत अधिक, ठीक है। गुमनामी की किसी जिंदगी जी रहे हो। कोई व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको खीज हो रही है कि क्यों आ रहा है मेरे पास, क्यों आ गई मेरे पास। आप हर व्यक्ति को अपने से दूर हटा रहे हो। इसी व्यक्ति का इंतजार आपको है। ये व्यक्ति आपकी स्पेस को एकदम परफेक्टली फिल करता है एंड यू नीड दिस पर्सन राइट अवे, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। सोने में दिक्कत मुझे आपकी भी नजर आती है और आपके व्यक्ति के अंदर भी नजर आता है। आपके व्यक्ति को भी सोने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। ये अगर बहुत ज्यादा भी थके हुए होते हैं दिनचर्या से, तो भी ये एक पीसफुल नींद नहीं ले पा रहे हैं। इनको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, सपनों में आप कुछ तो भी बन के बार बार इनके आ रहे हो एंड दिस पर्सन इज नॉट एबल टू रियली फिगर इट आउट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी के साथ उठ रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं। फिलहाल इनकी बैंड बजी हुई है। जितना ये दुख आपको दे रहे हैं, उतना मंगलदेव इन्हें दुख दे रहे हैं। ओके, अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं तो उतना परेशानी इनको भी महसूस करनी पड़ रही है। रेस्टलेस नाइट्स, अनपीसफुल स्लीप एंड ऑल काइंड ऑफ chaos, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, ये सब महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो हाल है ऑलमोस्ट वही वो हाल है। बस इनको ड्रामा करना है कि सब बढ़िया चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूं। ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया पर एनर्जी एक्सचेंज। मैं मिलूंगी मॉर्निंग थॉट्स में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।